स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये बात आप सब जानते हो, डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट आ गया है जिसमें यह कहा गया था कि 6 सीटें जम्मू में एडिशन होंगी और 1 श्रीनगर में, और इसको देखकर काफ़ी बवाल भी हुआ। श्रीनगर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया और अल्टीमेटम दे डाला। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक, जब तक आयोग ने हमें कहा है कि आप लिखित में अपने व्यूज़ दीजिए, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। 1 जैन के बाद हम श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ तक कह दिया गया कि ये जो कमीशन बना है, ये कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच है, ये फेयर अप्रोच नहीं है, पॉलिटिकल अप्रोच है, ये भी कहा गया। उसके बाद ये लोग खुश क्यों नहीं हैं, क्या कारण है, इस पर हमने अलग अलग लोगों से आपकी बातचीत करवाई। लेकिन अब मेरे साथ तरनजीत सिंह टोनी हैं। इस चेहरे से आप वाकिफ़ हो। जब मैंने इनसे बात की, जनाब आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या कहते हो आप? इन्होंने कहा ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है। हमें आश्चर्य हुआ और ज़रूरी समझा कि हम इस पर चर्चा करें, आखिर ये ऐसी सोच क्यों रखते हैं, इन्होंने क्यों डिस्क्रिमिनेशन कमीशन इसको कह दिया। टोनी साहब, क्या कारण है, क्यों आपने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने पिछले लंबे समय से काम कर कर ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की है, आपने कह दिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है, क्यों? मैं ये कह सकते हो कि मुझे लगा है ऐसे, और जैसी उनकी रिपोर्ट आई है और उनके जो बातें आ रही हैं, उनको देख के यही लगता है कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन कमीशन होगा। जहाँ तक जो रिपोर्ट पार्लियामेंटेरियंस ने पढ़ी है, तो जहाँ सिखों का रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं हुई, माइनॉरिटीज की बात ही नहीं है कोई। आपने किस खाते में 9 सीटें जो हैं उनको दी हैं गुजर बकर वालों में? क्या है, वो तो ऑलरेडी माइनॉरिटी थी ना, वो तो पूरी थी, उनको आपने दी। चलो, हम नहीं, किसी को एतराज़ नहीं कर रहे हैं, किसी को मिले मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर हमको क्यों ना मिले, मुझे इस बात पे एतराज़ है। मेरे रिफ्यूजी थे, उनको तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जनाब आपने वो जो 24 सीटें फ्रीज कर रखी हैं उनको छोड़, आपने बोला था हम इसको डी फ्रीज करेंगे, वो वादा, उसकी बात कोई जिक्र नहीं आ रहा उसमें। आपने ये कहा था कि जम्मू के साथ पूरा इंसाफ होगा, बराबर कर दी जाएंगी सीटें। मुझे तो हैरानी हो रही है, कश्मीरी जो लीडरशिप है जो इस पे एतराज़ कर रही है, किस बात का एतराज़ है उनका? उनकी आगे ही सीटें ज़्यादा हैं, उनको किस बात का एतराज़ होना चाहिए? उनको तो होना नहीं चाहिए। लेकिन अलबत्ता वो लोग यूनाइटेड हैं, वो एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन जम्मू में लोग अभी भी मुझे लगता है कि यूनाइटेड नहीं है। और अगर इस डिस्क्रिमिनेशन को हमेशा के लिए ही ख़त्म करना है, तो मैं समझता हूँ उनकी चाहे और 50 कर दो, हमारी जितनी है उतनी रह दो, लेकिन आप हमारी स्टेट अलग कर दो, जम्मू की करो। आपने छंब की सीट थी, जब हमने 71 में जो छंब वाला एरिया आगे दे दिया, तो वो सीट हमारी वो चली गई। छंब सीट थी एक, छंब से हम इलेक्शन लड़ते थे, हमारी वो छंब की सीट ही गायब है। उसके बाद आज दिन तक हमारी छंब की सीट को दिया ही नहीं गया। हम कहाँ जाएं, हम रिफ्यूजी कहाँ जाएं? एज ए मिनॉरिटी में स्टेट में, हम पूरे कंट्री में 2% है, इस रियासत में हमारा क्या हाल होगा? हमारे को सीट देना नहीं बनता था। सिर्फ ये बिसात बिछाई जा रही है, पूरी गेम बिछाई जा रही है कि बीजेपी को किसी तरह जो है वो केक बना के देना है एक, ताकि वो आराम से इलेक्शन जीत सकें। और मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र है, उसको समन करता है पीएमओ, तो वो वहां जा रहा है, तो इट शुड बी अदरवाइज राउंड, दे शुड समन पीएमओ। वो टीएन सेशन जैसे लोग, वैसा कोई होना चाहिए था। आज तो ऐसे गठरी उठा के वहां चल पड़ते हैं। कहाँ आपको रह जाएगा? मैं मानता कि अगर सिखों को भी सीट दी जाती, रेफ्यूजियों को भी सीट दी जाती, क्यों नहीं दी हमें? आपकी बात हुई थी कमीशन से, मिले थे? क्यों नहीं, हम मिले थे ना। मैं, जो हमारे महरूम हमारे ज़बरदस्त नेता थे यहाँ, टीएस वजीर साहब, भूतपूर्व मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, वो थे। मनजीत सिंह जी थे, हमारे जो अपनी पार्टी के आज प्रधान हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं। रविंदर भिक्की जी थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे। और मेरे ख्याल हरबंस सिंह जी थे, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे। बीजेपी के जो भूतपूर्व एमएलसी खालसा जी थे हमारे साथ।
तो हम सब थे, मैं भी था, लेकिन वही ढाक के 3 बात हमको अश्योरेंस दी गई कि आपकी बिल्कुल देखा जाएगा। तो हमने तो अपनी बात रखी थी उसके सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, और हमें पूरी उम्मीद थी। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने तो कह दिया कि ये पॉलिटिकल अप्रोच है, ये फेयर अप्रोच नहीं है। आप भी सहमत हो उनसे? जहां तक वो ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल अप्रोच है तो मैं सहमत हूं, लेकिन मैं जहां तक वो ये कहें कि भाई हाँ उनके साथ नाइंसाफी हुई है और जम्मू के साथ ना जो है फेवर हुआ है, मैं तो आज भी नहीं मानता कि जम्मू के साथ फेवर हुआ है। कहां तो तय था कि हम बराबर हो करेंगे, कहां हमको 6 सीटें देके वो बनाया जा रहा है, मतलब फुसलाया जा रहा है। लेकिन टोनी साहब 6 तो बढ़ गई ना, आप पिछले 70 साल से उसी पे लड़ रहे थे, 6 तो बढ़ी पहली बार। किसकी? जम्मू की। मैं कह रहा हूं ना, वो फासला तो कम हुआ जम्मू कश्मीर के बीच में जो था। कोई फासला नहीं कम हुआ, कोई फासला नहीं कम हुआ। आज भी देख लेना, मैं आप नोट करना मेरी, मैं उंगली काटूंगा और खून से इबारत लिख दूंगा। आज भी कश्मीरी हुक्मरान जम्मू का वो बनेगा, कश्मीर से जो होगा वही यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ, इन्हीं की बुनियाद पे कह सकता हूँ। आपने जो 9 उनकी रिजर्वेशन की है, तो आप क्या समझते हैं वो बीजेपी को मिल जाएंगी सीटें? आप किसी गलतफहमी का शिकार हैं जनाब। आप बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों ने पाल ली है। गुज्जर माइनॉरिटी बीजेपी को वोट दे देंगी, दे डोंट फील दे आर सेफ इन अंडर द रूल ऑफ बीजेपी, तो हाउ कैन दे गो फॉर बीजेपी? आप कहां समझ के बैठे हैं जनाब? यूपी में लाले पड़ गए हैं इनको। माइनॉरिटीज आर ओपनली सेइंग वी आर नॉट सेफ अंडर बीजेपी रूल। लेकिन वो तो कहते हैं कि इस बार 50 से पार है। तो वो समझ नहीं आती कि 43 तो जम्मू में नहीं कहा था 44 के पार। जब मोदी जी को भगवान की नजर से देखा जा रहा था तब 25 मिली। उसके बाद इनकी करतूतें देखें क्या किया इन्होंने। बताए ना बीजेपी वालों ने क्या किया। जम्मू में कौन सा बड़ा काम कर दिया? जम्मू में सबसे बड़ा काम किया इन्होंने, माइनिंग माफिया लाया बाहर से। जम्मू से सबसे बड़ा काम किया लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने, यह वहां से लिकर माफिया लाया जम्मू में। सबसे बड़ा काम किया उसके बाद इन्होंने कंपोजिट टेंडर के तहत बाहर से जो है ठेकेदार का माफिया लाया, जिसको कंट्रैक्टर माफिया बोलते हैं, वो लाया। अब लाया था इलेक्ट्रिसिटी माफिया, वो शोर पड़ा और वो थम गया, वरना वो भी गया था। आपको लगता है लोग याद रखेंगे इलेक्शन में सब बातें? क्यों नहीं याद रखेंगे? इतनी मंदबुद्धि नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों की। अरे ये मुझे हैरानी होती है कि आप कैसे सवाल पूछते हैं कि याद रखेंगे। क्यों याद नहीं रखेंगे? महंगाई सिर चढ़ के बोल रही है। अरे लोगों को बच्चों की फीस देनी मुश्किल हो गई है। सरकारी स्कूल पिछले 1600 स्कूल बंद हो गए, मर्ज कर दिए इन्होंने। ये सरकार अपने वो दूसरे काम है, डर्टी लिनन कभी ओपन में धो के दिखाए ना कभी। ये सरकार जनाब बहुत कुछ छुपा रही है और बहुत कम बता रही है। ये बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का इन्होंने। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जब तक मैंने बीजेपी के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अप्रैल मई तक, मार्च अप्रैल मई तक ये सब ठीक हो जाएगा और शायद चुनाव भी हो जाएं, ये ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्या लगता है कि चुनाव अगर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या समीकरण सामने आएंगे? आप लंबा अरसा आपने सियासत को दिया है, तो क्या लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, जो डेवलपमेंट पिछले दिनों देखी गई हैं, लोगों में नाराजगी भी थी, इन सब को मिलाते हुए क्या सामने आने के चांसेस हैं? दोबारा कभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इट इज ओनली देयर डे ड्रीमिंग। दे कैन से एनीथिंग दे वांट टू से। कुछ भी कह सकते हैं वो लोग, कहने में कोई रोक टोक थोड़ी है। 50 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप 90 के पार बोलो ना भाई। कम क्यों बोल रहे हो आप 90 के पार बोलो। झूठ का कड़ा बनाना तो मीठा घट क्यों पाना है? दिस इज नॉट इट, दैट इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं यूपी में क्या होगा, उसके बाद हमारी इलेक्शन होगी जनाब। ये हमको सिर्फ खिला रहे हैं, ऐसे खेलने के लिए दे रहे हैं। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड स्टेप इन कि हमारी फर्म डेट्स अनाउंस कराएं इलेक्शन कमीशन से कि भाई कब इलेक्शन होनी है, वरना हमें बीजेपी की बातों पे कोई एतबार नहीं रहा। ये जुमलों वाली पार्टी है, इनके टॉप से बॉटम तक सब झूठ बोलते हैं। एक बार बोल के जाते हैं, दूसरी बार नया झूठ मार्केट में आ जाता है। हमें बोला था अभी 15 अगस्त को, हमको ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोला कि अगले 15 अगस्त तक सरकार होगी। बोला ना जनाब चुनाव हो जाएंगे, तो अब कहाँ है वो? अभी 15 अगस्त आने वाला अगला। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि ये तो उन्होंने साफ कर दिया था
कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी आगे तो जनाब अब उसके बाद चुनाव, उसके बाद स्टेटहुड। यही तो बात है, उनको यकीन नहीं है दिल्ली की तरह कि उन्होंने दिल्ली में भी यही बोला था चुनाव के बाद स्टेट देंगे, तो चुनाव हो गया, दिल्ली में स्टेट क्यों नहीं दी? क्योंकि केजरीवाल की सरकार आ गई, उसको अड़ंगा डालने के लिए उन्होंने रखा हुआ है ना। अगर कभी पूरी फुल फ्लैश सरकार केजरीवाल के पास आए, मैं कहता हूं वो चमत्कार करके दिखा देता, और उसने कर भी दिखाया। आपको लगता है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे उसको देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा स्टेटहुड देनी है या नहीं देनी है? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है ये जनाब ये एक छुपी हुई विसात जो बिछा के रखी है उस पर बात कर रही है। इनको पक्का पता है कि इनकी सरकार नहीं आनी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ठीक है जी हम इलेक्शन के बाद देखेंगे, फिर ये कह देंगे कि हमें जनाब हालात ठीक नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है, आपको नहीं लगता है कि जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होंगी, सपोज करो हम कोई मार्च का महीना डेट ले लेते हैं, अप्रैल की डेट ले लेते हैं, इतने दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, उसके साथ साथ ही रिजल्ट जो भी रहे इलेक्शन के, जो भी समीकरण सामने आए, ये भी अनाउंस कर दिया है जनाब इस महीने इलेक्शन होगी, इस महीने रिजल्ट आएंगे और इस महीने को हम स्टेट देने जा रहे हैं, रिजल्ट कोई भी हो, वो फेयर होगा? हाँ, ये फेयर होगा कि आप डेट अनाउंस करो कि फलानी डेट को, चाहे जो मर्जी रिजल्ट आए स्टेट का। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं मैं पूरी बीजेपी की सरकार को, यहां जम्मू से लेकर और सेंटर तक, पीएम मोदी जी आप बोले जनाब, ओपनली बोल देंगे, एक डेट तय करें, फिर तो माने आप में दम है कि आप इलेक्शन लड़ने। ऐसे ही आप एक दूसरे के पीछे छुप के बातें करते हो, नहीं नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा, 4 लीडर इधर से उठाए, 4 उधर से उठाए, भिख मंगों की तरह दूसरी पार्टियों की तरफ, विच हंटिंग की तरह दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, उसका लीडर चोरी किया, उसका लीडर चोरी किया, हमको मिल गया चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, तो पहले कहां थे? सब बकवास, सब ढोकला, सब कुछ नहीं है, फ्रॉड है, इट इज ए बिग फ्रॉड। कुछ नहीं होगा, बीजेपी का यहां पे कोई नामो निशान में लेने वाला नहीं रहेगा जैसे हालात है इनके। मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा, आपसे भी कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है। आपके मुताबिक आप उस कमीशन का हिस्सा होते, आपसे भी पूछा जाता, आपकी राय भी उसमें शमूलियत होती, आप क्या सामने लाते? मैं समझता कि जो रिफ्यूजी है मेरे, जो 47 से लेके 65 से लेके 71 तक, और फिर अभी 99 में दोबारा एक बार हम लोगों को भागना पड़ा बॉर्डर से, तो उन लोगों का उनका हक बनता है यार, दे आर डिस्प्लेस्ड पीपल। आपने कश्मीरी माइग्रेंट्स को सारी चीजें दे दी हैं, करोड़ों अरबों रुपए दे दिया, तो जनाब पाकिस्तान जो वहां से आए हैं वो उठ के रिफ्यूजी, उनके लिए आपके पास कुछ नहीं है। 25 लाख रुपया बोला था, आपने 5 लाख रुपया देके चलते कर दिया। कहां 20 लाख रुपया बुकाया? बीजेपी कहती थी दे देंगे, क्यों नहीं दिया अभी तक 20 लाख रुपया? अब बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिनके इन्होंने ऐसे ऐसे वो बना दिए, कानून बना दिए कि भाई यहाँ ये कागज लाओ। अब कागज 47 का कागज कोई कहाँ से लाए? तरनजीत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। आप जो मुद्दे उठा रहे हो ये सच है, मैं मानता हूँ ये सच है, हमने भी कवर किया, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप याद करवा रहे हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, आप याद करवाते रहोगे लोगों को, मुझे लगता है। क्यों नहीं? तो आप मुझे ये बताओ, अगर इसी याद करने के बीच आपको एक बड़ा भारी भरकम ऑफर आ जाता है बीजेपी से, जनाब रुक जाओ, हम आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, मेरे लिए? तो हाँ, मेरे लिए क्या सोचते हैं जनाब? चुनाव कराओ, मैं सोचा हुआ मैं चुनाव लड़, अगर ऑफर मिलता है बीजेपी से, मुझे नहीं चाहिए ना ऑफर जनाब। जब महंगाई सस्ती कर दो सस्ती जनाब। हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा है, नेता की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, सिर्फ पार्टी की मेरी है। हमने बड़े लोगों को देखा है। मैं इंडिपेंडेंट रहना पसंद करूंगा। ये तो कंफर्म हो गया कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं बीजेपी के साथ आप नहीं जाएंगे, तो व्हाट एल्स, पीछे क्या रहता है? इंडिपेंडेंट। और क्या रहता है? आजाद और इंडिपेंडेंट। कांग्रेस अभी तक कोई ऐसी विचारधारा नहीं है मेरे जितने साथी हैं जिन्होंने मुझे जितवा के यहाँ तक लाया है। देखें, मैं आप शायद पिछले दिनों का एक जो संज्ञान ले रहे हैं, जो गुराना वेटलैंड में हमने जो एक झगड़ा चल रहा है हमारा सरकार के साथ, देखें चाइना बॉर्डर के पास अपने गांव बसा रहा है, और हिंदुस्तान की सरकार जो बॉर्डर पे बसा हुआ गांव है उसको उजाड़ रही है अंडर द गार्ब ऑफ वेटलैंड। हम कह रहे हैं वहां पे आपके पास बंजर जमीन पड़ी हुई है, आप हमें बंजर दे दो। आप हमारा 200 एकड़ रकबा ले रहे हो, 200 एकड़ रकबा हमको बंजर दे दो। इससे ज्यादा किसान और क्या कह सकता है? वो कहता है मैं बंजर जमीन के छाती पे हल चला के उसमें से सोना पैदा कर लूंगा, आप मुझे दे दो। और मांग भी बॉर्डर पे रहा है, कोई नाजायज मांग नहीं है। आपकी बात समझ, ठीक है। और ये वहां पे हमारे पास महबूबा मुफ्ती जी भी आई,
कांग्रेस के सदर मीर साहब भी आए, रमन बल्ला जी भी आए, अपनी पार्टी से अल्ताफ बुखारी जी भी आए, तारागामी साहब भी आए, और आने वाले दिनों में फारूक अब्दुल्ला साहब भी आएंगे। तो मैं समझता हूं उसमें तो वो हमारे किसानों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप उनके वो जो मीटिंग्स हैं उनके बहाने आप मुझे किसी से जोड़े मत, वहाँ हमारा साथ देने के लिए आ रहे हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको लगता है तरनजीत सिंह टोनी अकेला जो करना चाहता है लोगों के लिए कर पाएगा? ना किसी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने क्षेत्र में तो मैं सक्षम हूं। किसी डिपार्टमेंट की कोई बात, कोई चीज, कोई ऑफिसर मेरे लोगों की सेवा करने में कोताही करेगा, मेरे लोगों से पैसे रिश्वत खाने की कोई गलती कर बैठेगा, वो खमियाजा भुगतेगा। सरकार ने कानूनों का प्रावधान दिया है, मैं उन्हीं कानूनों के अंदर रहकर उनके ऐसे तार बार बनूंगा कि वो याद करेंगे कि भाई लोगों को लूटा था वहां से जाके, यहाँ लोगों को काम करने में कोताही कर रही थी। आप फारूक अब्दुल्ला से मिले थे जब वेटलैंड का मसला चल रहा था? जी मिला था। क्या बात हुई? नहीं, उन्होंने छोड़ के हाँ नहीं, टेलीफोनिकली मेरी बात हुई है। हाँ। तो उनसे मुलाकात भी हुई थी मेरी, लेकिन मैंने यही कहा जी हमारा इस वक्त मसला बड़ा है। तो उन्होंने बोला मैं आपका सपोर्ट करूंगा और मैं होम मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा। ये तो होगी उस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर बात। हाँ। ऐसी भी बात हुई आने वाले चुनावों को लेकर, सियासी बात कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने करने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे चुका हूं ना 2016 में। लोग कहते हैं, जब हमने इंटरव्यू किया था, लोग कहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ चुके हैं, लोग ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वर्कर था वो फारूक और उमर तक नहीं पहुंच सकता था क्योंकि बीच में दीवार थी देवेंद्र राणा। हमने ही तो कहा था। आपने ही कहा था, आपने ही कहा था। हमने ही तो कहा। तो वो दीवार तो अब गिर गई ना, तो फिर अब क्या दिक्कत है? चांसेस हैं अब बहुत पानी बह चुका है दिन जो नीचे की तरफ। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे चाहे छोटी ही सीट दी है, तो मुझे एक जगह, एक मुकाम पे पहुंचाया। अब उन लोगों को पूछे बगैर मैं नहीं जा सकता। चांसेस हैं? अब लोग कहेंगे आपके कि नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए जान हाजिर है, ये मैं कह दूं। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स, और वो हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी है। ये बात देखें, हम मुझे सियासी पार्टियों से हटके इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही उनसे कोई। हाँ, नहीं, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं है। बाकी फारूक साहब के लिए जान हाजिर है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, वही सवाल शुरुआती दौर में जो आपने कहा, आपने बड़ी बात कही, आपने डिलिमिटेशन कमीशन को डिस्क्रिमिनेशन कमीशन कहा। अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने पहले सवाल पूछा, 6 सीटें जम्मू को मिली हैं, एडिशनल सीट्स, और 1 श्रीनगर को मिली है। आप क्या चाहते थे कि कितनी बढ़नी चाहिए थी, किस किस को रिजर्व होनी चाहिए थी? आपका क्या कहता? कम से कम अगर हमारी भी 1 सीट रेफ्यूजियों को भी हो जाती, हाँ, रेफ्यूजियों की सीट बन जाती है एक। आप बोल देते यहाँ रेफ्यूजी लड़ेगा भाई, वो रेफ्यूजी वेस्ट पाकिस्तानी कोई भी आ जाए, रेफ्यूजी ले लेते, चलो सारों को इकट्ठा मिला के एक दे देते। पर रेफ्यूजी तो करते, उनके बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल नहीं ना सोचा गया। फिर सिखों के लिए बता था माइनॉरिटी है भैया, आप स्टेट में सबसे कम गिनती में हम हैं, आपने कहाँ दिया फिर हमको? फिर कमीशन का आप लोगों से मिलने का क्या मकसद था? यही था कि उनको अप्राइज कराया जाए, हम सबसे मिले। हाँ, तो कोई देखें, बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिसकी अपेक्षा होती है कि इतने सालों बाद एक बात हो रही है। तो आपने माइनॉरिटीज के बारे में सोचा ही नहीं, फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी के बारे में सोचा आपने। 9 को अगर आपने मुस्लिम में से गुज्जर बकरवाल को दे दी 9, तो रहे तो वो मुस्लिम मेजॉरिटी में ना। मेरी आप बात नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं। आप बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, यहां इस स्टेट में माइनॉरिटी कौन है मुझे बताएं? स्टेट में माइनॉरिटी कौन है? आप देश की बात छोड़े ना, हमें स्टेट की बात कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट की बात आएगी तो हम करेंगे। मैं स्टेट की बात कर रहा हूं। और मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, जनाब आप उनको 50 सीटें दे दें कश्मीर को। हमारी कितनी है अभी? 37। आप 6 भी रहने दो, आप 37 रहने दो, लेकिन आप स्टेट अलग कर दो, हमारी जम्मू स्टेट बना दो। प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, मुझे कोई इतराज नहीं है। आप 6 भी ले लो, आप ये दे दो हमको, हमारी कर दो, 37 सीटें ही बना दो, आप जम्मू स्टेट अलग कर दो, हम अलग हो जाते हैं। फिर ये कौन सी बात कर रहे हैं जनाब आप? फिर यहां बराबर की तकसीम करो, यहां बराबर बांटो लोगों को, भाई जो है उनका हक उनको मिले। लेकिन टोनी साहब, वो कौन सा गणित लगा रहे हैं जिससे ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा? 43 सीट्स आज की डेट में। पिछली बार नहीं बोला था वो गणित? कौन? वही गणित था जो पिछली बार वाला है। ये गलत पहाड़ा पड़ते हैं। आप क्या बातें करते हैं जनाब? अभी देखो 5 स्टेटों में, पूरी 5 स्टेटों में बीजेपी का सफाया होगा, पूरी 5 स्टेटों में सफाया होगा।
यूपी इतिहास रचेगा इस बार। अखिलेश यादव 2/3 मेजॉरिटी से ना आ जाए कहीं वहां पे। आपको मैं जो बातें कह रहा हूं आप जमीनी सतह पे देखें। आप गोदी मीडिया पर बात करें, गोदी मीडिया के हिसाब से नहीं मैं बातें कर रहा हूं। मैं बातें कर रहा हूं जो आप लाइव वायर देखें और जो है थोड़े से इंडिपेंडेंट मीडिया देखें, सोशल मीडिया पे देखें। आप कहीं को यूपी में किसी को फोन करके देखें। आज इनकी मीटिंग करनी मुश्किल हो गई है, तो इसलिए आप उन चीजों पे देखें। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे तरनजीत सिंह टोनी, जिन्होंने साफ कर दिया कि जनाब अगर आपने स्टेट देनी है तो इलेक्शन से पहले वो डेट एक दे दें कि आप फैसला कोई भी हो, इलेक्शन का रिजल्ट कोई भी आए, कोई भी पार्टी जीत कर आए, लेकिन इस डेट को आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दे रहे हैं, वो फेयर होगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो फैसले किए हैं वो नामंजूर हैं। इन्होंने भी उसको पॉलिटिकल अप्रोच कहा, जैसे कि कश्मीर के नेताओं ने कहा, कश्मीरी सियासत ने कहा। जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा ज़रूर है। अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर यूटी में इलेक्शन हो जाएं ताकि जो वादे किए गए हैं लोगों से, जो लोगों की अपेक्षा हैं वो फुलफिल हो सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।